मैडम, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस देने की ट्रेनिंग आप देते हैं, उसका विचार कहाँ से आया, क्यों? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली ये विचार तो मेरा बहुत टाइम पहले से, इवन समझ लीजिए कि 10 साल पहले भी आ गया था, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी थी। मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, तो उनकी जिम्मेदारी की वजह से मैं आगे कुछ कर नहीं पा रही थी। और सोच लीजिए 10 साल पहले मेरा कोई इतना बैकअप भी नहीं था कि जिसकी वजह से मैं ऐसा कुछ विचार को अप्रूव कर सकूं, मतलब उसको एक्टिवेट कर सकूं। तब मैंने थोड़ा मतलब इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कुछ सोर्स नहीं था। लेकिन जब आप ग्रीष्मा वेकर या सूरत वाला किस्सा आपको शायद पता होगा कि उसका तो भरी सभा में, मतलब कितनी पब्लिक के सामने उस बच्ची का एक लड़के ने गला काट दिया, उसके परिवार वालों के सामने ही। बताया जाता था कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था, वॉटेवर कुछ भी था, लेकिन फिर भी वो लड़के ने वो लड़की का सबके सामने गला काट दिया। 50-60 लोग थे तो भी कोई बचा नहीं पाया। और वो लड़की एक सिंपल, जैसे हलाल होते हैं वैसे हलाल हो गई। अपने बचाव का एक सिंगल प्रयत्न नहीं किया, प्रयास नहीं किया कि वो अपनी जान बचा सके। तब मेरा खून खोल उठा ये घटना से। उसके पहले भी आपको पता है कि जो जगजाहिर है निर्भया वाला किस्सा दिल्ली का, उसमें भी जो लड़की के साथ जो घटना हुई थी बहुत शर्मनाक और दर्दनाक थी। उसी तरीके से ग्रीष्मा वाला हुआ। तो ग्रीष्मा वाले किस्से में ऐसा था, जो मैंने आपको बताया उस तरीके, तब मुझे ऐसा लगा कि कल उठ के उसकी जगह मेरी बेटी भी हो सकती थी। तो मुझे लगा कि अब हमें रियल में एज अ मदर, एज अ नागरिक के तौर पे हमें जगने की ज़रूरत है। और किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। क्यों ना हम अपने घर से, अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से, हमारे एरिया से, सिटी से या राज्य से शुरुआत करें। तो यही एक सोच के साथ में मैंने सेल्फ डिफेंस का कैंपेनिंग स्टार्ट करने का निर्णय किया और मैंने उसमें वर्कआउट किया। और करीबन 4 साल पहले की घटना है, 3.5-4 साल पहले। और मैंने इस पे वर्कआउट किया और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की मतलब ट्रेनिंग ले सके, उसके लिए मैंने ये फ्री में एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया, जिसमें हम लड़कियों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें साइबर सेफ्टी की, सेल्फ डिफेंस के लिए टेक्निकल फाइट्स है, छोटी छोटी चीज़ों को रेगुलर रूटीन में आप जो यूज़ करते हैं चीज़ें, उसको एज अ वेपन कैसे यूज़ करना है अपने बचाव के लिए, उस चीज़ की ट्रेनिंग। देन समझ लीजिए कि जैसे कौन सी कानूनी कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर्स है, उसका अवेयरनेस, काफ़ी सारी चीज़ें हमने सेल्फ डिफेंस के लिए इसका प्रयास करने की कोशिश की कि हम हाईएस्ट डिफेंस के लिए चीज़ें हम लड़कियों को प्रोवाइड कर सकें। तो मेन मेरा जो रीज़न था वो ये ग्रीष्मा वेकरिया जो किस्सा सूरत का हुआ, वो निर्भया वाला दिल्ली केस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरी खुद की 2 डॉटर और एक माँ। ये शुरुआत एक सोशल वर्कर ने नहीं, एक माँ ने की है। क्योंकि मैं करूँगी तो दूसरी माँ भी इससे प्रेरणा लेगी और उसके लिए वर्कआउट करेगी। और अपनी बेटी के, मैं तो नहीं बोलती कि आप दूसरे की बेटी के बारे में सोचो, मैं ऐसी किसी को सलाह भी नहीं दूंगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। तो उसी चीज़ के ध्यान में रखते हुए, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने काफ़ी लड़कियों को बचाने के लिए खुद ने इंजरी खाई हुई है और उसको बचाया हुआ है, तो क्या लड़की खुद के डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए खुद डिफेंस नहीं कर सकती, खुद फाइट नहीं कर सकती? और दूसरी चीज़, मान लो कि कभी ऐसी घटना घटती है और लड़की के साथ हमेशा अंजाम हो जाने के बाद में पुलिस आती है या पेरेंट्स आते हैं, तो उसके पहले की सिचुएशन हैंडल करने के लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए सेल्फ डिफेंस कंपलसरी, इट्स वन टाइप ऑफ प्राइमरी सेशन, प्राथमिक उपचार बोलते हैं। तो वो चीज़ जैसे हम सिविल डिफेंस करवाते हैं, कोई लग गई तो उसका प्राथमिक उपचार रहता है, वैसे ये सेल्फ डिफेंस के लड़की को ये कंपलसरी सीखना चाहिए। और उसके लिए मैंने वर्कआउट करना चालू किया। और जो जब तक मेरे में दम है, जब तक एक माँ का टैग मुझे लगा हुआ है, आप समझ सकते हो कि मेरा अंत होगा तब तक माँ का टैग लगेगा, और माँ का टैग होगा तब तक मैं हर एक बेटी की माँ बनकर बताऊंगी।